हम्म, बोल। तो इसी के साथ वर्ल्ड कप की एनालिसिस आ चुकी है नीदरलैंड की। नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा क्लोज आते हैं, बस ट्रॉफी छूने ही वाले होते हैं। कभी सेमी से बाहर हो जाएंगे, कभी फाइनल में बाहर हो जाएंगे। बट ये है कि हमेशा कंपटीशन दिया है इस देश ने। चाहे वो नेशंस लीग हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। बड़े बड़े नाम इसमें खेलते हैं, मेम्फिस डिपाई से लेके वर्जिल वैन डाइक, ल्यूक डिजोंग, डेजल डमफ्रीज। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर टीम नजर आती है, अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है नीदरलैंड्स। अपने वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मास्टरपीस के लिए बैक फाइव के साथ शायद एक लौती ऐसी टीम है जो बैक फाइव जाना प्रेफर करती है टाइम टाइम पे। रोनाल्ड कोमान इनके कोच है, जो कि नीदरलैंड के एक लेजेंड रह चुके हैं, बारसा के लेजेंड रह चुके हैं। और कोडी गैक्पो, ग्रेवनबर्च जैसे इनके पास खिलाड़ी हैं जो प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रहते हैं, वैन डाइक भी। तो एक काफी ही मिक्स टीम है कि हर लीग इनको खेलना आता है। हर लीग में इनके प्लेयर्स हैं, कोई अंडरडॉग्स नहीं है, लगातार क्वालिफाई करते हैं। मतलब जब भी आप नीदरलैंड का नाम लो तो वर्जिल वैन डाइक, डिपाय, कोडी गैक्पो, ल्यूक डिजोंग का नाम सामने आता है। तो पहले तो इनकी भी स्क्वाड ऑफिशियल आ चुकी है, तो इनकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है इनका वर्ल्ड कप में। तो कैसे देखते हो इस टीम को? हाँ मतलब ये तो है कि अच्छा स्क्वाड है। और जो तुमने कहा भी हिस्ट्री जो बताई कि क्या बोलते हैं, फाइनल भी खेल चुके हैं 2-3 बार, तो उन्होंने शायद मेरे को जहाँ तक याद है पहुंचे हैं। और लेकिन वही बात है, ट्रॉफी से दूर रह जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी उसी तरह की है कि एंड मोमेंट में चोक कर जाते हैं, कह लीजिए जो भी कह लीजिए, लेकिन दूर रह जाते हैं। डिफेंसिव लाइनअप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास है। टॉप 4-5 की अगर आप बात करेंगे तो आप इनकी बैट क्या बोलते हैं डिफेंसिव लाइनअप की बात जरूर करेंगे बिल्कुल वहाँ पे। वैन डाइक हैं, लिवरपूल से आते हैं, उनके कप्तान हैं। ठीक है, इतनी बड़ी लीग में जब आप खेलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे नाथन एकी भी दिखाई देते हैं, वहाँ पे पेस भी दिखता है इन लोगों का। मिकी वैन भी होंगे शायद वहीं पे हैं। मिकी वैंडरवेन है मिकी वैन भी स्क्वाड होंगे, में तो रखा मतलब मैं। अच्छा खासा आपको पेस भी डिफेंस में दिखता है। और क्या बोलते हैं, एक मतलब हाई लाइन साइड भी नजर आती है भाई। और एक कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि जब आपका डिफेंस अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप पोजीशन के ऊपर लीड भी बना सकते हैं उस डिफेंस की बदौलत, क्योंकि आप गोल क्या बोलते हैं खाते नहीं है। सबसे मेन चीज ये हो जाती है। और जब आप गोल खाते नहीं है तो अपोजिशन के ऊपर प्रेशर भी बनता है। तो आप वो चूक करता है तो आपके पास मौके रहते हैं कि आप थोड़ा सा जाकर उनको क्या बोलते हैं गोल मार सकते हैं। और कितना अच्छा एक रिकॉर्ड था मेरे पास। अच्छा मैं आगे बोलूंगा अगर आ जाता है तो तुम हम्म। बोलो। हाँ, वैसे एक लौती ऐसी टीम है ये जो कि मतलब यूरोपियन में अंडरडॉग्स रहते हैं, बट हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसका जरा वो खोल देना जो प्रॉपर वो पोस्टर था। हम्म, हाँ, चलो यही खोल लिया। वर्क ब्रूजन के मेन गोलकीपर रहते हैं, नेथन अके जो सिटी के लिए खेलते हैं, वैन डाइक जो लिवरपूल के कैप्टन है, डेजल डमफ्रीज तो लीग जिता के आ रहे हैं इंटर मिलान को। ठीक है, जेरेमी फ्रिम्पोंग वो भी लिवरपूल के हैं, डेलीगेट इंजर्ड चल रहे थे बट स्क्वाड में उनका नाम आ चुका है। और डेवरेज खेलते हैं, ये भी इस इंटर मिलान से। मिकी वैंडरवेन टॉटनहैम को रेलीगेशन से बचाया है। जोब्रेल हाटू और वैन हकी जैसे इनके पास डिफेंडर्स है। मिडफील्डर की अगर बात करें तो मिडफील्ड की फैक्ट्री है। मेम्फिस डिपाई अटैकिंग भी खेल लेते हैं, सेंटर फॉरवर्ड और मतलब मिडफील्डर कैंप भी खेल लेते हैं। फ्रैंकी डिजोंग जो बारसा के कैप्टन है, बार्सिलोना के लिए कैप्टनशिप करते हैं और वहां से लीग जिता के आ रहे। टिजानी राइंडर सिटी को कैरेबाओ कप और एफए कप जिताया है। ग्रेवेनबर्च हो गए, क्वेंटिन टिम्बर जो मार्शियल के लिए खेल रहे हैं, जूरियन टिम्बर जिन्होंने पूरे सीजन आर्सेनल के लिए अच्छा किया, जावी सिमंस। थोड़ा सा इनका सीजन हल्के में रहा है बट हमें पता है इस खिलाड़ी ने रेडबुल लाइप्जिग के लिए क्या कर रखा है। उसके बाद हम्म, ग्यूस्टेल है, कोपी माइनर्स है, वेगोस्ट है और डीरून है। अगर हम अटैकर्स की बात कर ले तो कोडी गैक्पो जो जिनका कटिंग वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास है। कटिंग करना इस प्लेयर को बहुत अच्छे से आता है, मतलब सामने कोई भी बड़े से बड़ा डिफेंडर हो, ये लड़का कटिंग करके मतलब गोल मारना जानता है। नोआ लैंग इनके पास जो शायद गैलेतासराय से खेलते हैं, रॉबी हैं, मालेन हैं, उसके बाद ल्यूक डिजोंग हैं, जूनियर कार्डू हैं और उसके बाद समरविल हैं। ये इनके पास अटैकर हैं। तो पहले तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि टीम कैसी लग रही है। और प्लस नीदरलैंड का तो हमेशा से वही रहा है कि डिफेंस और मिडफील्डर ज्यादा इनकी हैवी रहते हैं एज कम्पेयर टू अटैकर। हम्म। और कोडी गैक्पो नोआ लैंग पे ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको गोल मारना है, और मालेन पे।
हाँ ये तो चीज़ है। अच्छा अगर आप वो देखें कि यूएफा जो क्वालिफिकेशन रहा था उसमें अनबीटन रही थी ये साइड, और 27 गोल मारे थे इन्होंने अक्रॉस 8 हम्म, गेमों में, अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ें हैं दिखाती हैं। और जो तुमने बात की कि मिडफील्ड हैवी रहता है, डिफेंसिव डिफेंस तो इनका है ही, मतलब मेन हथियार कह सकते हैं। अटैक में एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे थोड़ा सा वही है कि जितने प्लेयर आपके पास हैं, गाकपो जैसे बंदे भी यहाँ पे आपको दिखते हैं, लंग हैं, डिजोंग हैं, तो आपको मतलब थोड़ा-सा एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि टूर्नामेंट जिस तरह से चलेगा, थोड़ा-सा ये नहीं चाहेंगे कि इंजरी हो। क्योंकि जब आपके पास उस तरह का आप देखते हैं कि हमारे पास बेंच भी क्या बोलते हैं सीमित होता है, तो आप सोचते हैं कि कम से कम जो प्लेयर्स हम खिला रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अच्छे से, मतलब वो लोग कंटिन्यू कर पाएँ पूरे टूर्नामेंट भर। क्योंकि फिर आप ऑप्शन ढूँढने चले जाएँगे, फिर आपका जो इस ऑलरेडी अटैक में उस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं, फिर और दिक्कत हो जाती है। ये चीज़ है। मुझे मतलब डिफेंसिव लाइन तो सही लगती है, मिडफील्ड में दम है। और जिस तरह से आपने हिस्ट्री भी है नीदरलैंड की कि एक अच्छी टीम उभर के आते हैं बड़े टूर्नामेंट में, फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस कर पाए, बट एक टूर्नामेंट हम्म। क्या कर रहे हो भाई? हमें वो पानी टूर्नामेंट पड़ तो है, जाता अच्छा फिनिश करते हैं, मतलब एक कह सकते हैं आप। है। थोड़ी सी कोपी कमियां हैं, माइनर्स की वही है अगर बात वीकनेस कर ले तो स्ट्राइकर्स बहुत ही वाली। बढ़िया। हाँ, कोपी माइनर्स में मैं थोड़ा आना चाहूंगा। कोपी माइनर्स एक यंग एस्पेक्ट रहे थे नीदरलैंड के लिए, थोड़ा सा बीच में सीजन अप डाउन गया था, बट एक बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर है जिनको सबसे अच्छी चीज इनके पास दो है कि एक तो इनको टोनी क्रूज वाली पासिंग आती है, प्लस बॉल होल्डिंग, जो कल हमने बात की थी कि छोटे टीमों के पास बॉल होल्डिंग वाले प्लेयर नहीं रहते, बट कोपी माइनर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके हम्म, सामने अगर चार डिफेंडर भी लगा दो तो उनको उन बीच में से बॉल निकालना भी आता है, प्लस बॉल होल्ड करना भी आता है कि कैसे हमें फाउल जीतना है। बड़े ही डर्टी प्लेयर हैं, डर्टी इन द सेंस कि हर टीम के पास एक दो डर्टी प्लेयर होते हैं जिनको फाउल जीतना, गंदे काम जैसे गंदे गंदे हॉरिफिक टैकल मारना, बॉल जीतना, कोई गोल मारने जा रहा है तो वहां पे अपने टीम के लिए सेक्रीफाइस करना, उस टाइप के प्लेयर हैं ट्यून कोपी माइनर्स। और वैसे ही कुछ प्लेयर है नेथन अके की आप चाहे बात कर ले, लेफ्ट बैक है, फुल बैक हैं, और बहुत ही अच्छे ओवरलैपिंग रन आते हैं। फिर हम्म। अगर चाहे आप वैन डाइक की मुझे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बैलेंडोर के नॉमिनी रह चुके हैं और सेकंड या थर्ड पे फिनिश किया था डमफ्रीज। मतलब एक ऐसी टीम है जो हर बड़े क्लब से जीत के आ रही है, मतलब हर लीग में अपने अपने अच्छा करवा के आ रहे हैं, कोई ना सबने कुछ ना कुछ जिताया, चाहे आप डिजोंग को ले लो, चाहे आप डिपाई जो कि ब्राजीलियन लीग में खेल रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, वहां पे जोगो बनीतो खेल रहे हैं वो, और ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग भी काफी इंप्रूव हो गई है जब से वो बार्सिलोना से ब्राजीलियन लीग में ट्रांसफर पे गए हैं। तो एक काफी कंप्लीट टीम नजर आती है। टिजानी राइंडर्स की बात कर ले, इसी सीजन वो ला लीगा से प्रीमियर लीग गए थे सिटी के साथ, और सिटी से भी काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकलवा दी है पेप ने इनसे। तो एक अच्छी टीम लग रही है। और वही है कि अगर बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज आप करने जाओगे तो आप यही कहोगे कि डिफेंस और मिडफील्डर तो वर्ल्ड क्लास है, बट अटैकर जो है उसमें कोडी गैक्पो, नोआ लैंग छोड़ के और मालेन छोड़ के कोई ऐसा सच स्ट्राइकर नहीं दिखता है जिनके ऊपर आप रिलायंस हो सको। सेल्फ रिलायंट ही बनना पड़ेगा आपको, ओवर रिलायंट आप किसी अटैकर पे नहीं हो सकते हो। गैक्पो भी हाँ क्योंकि मतलब लेफ्ट वो तो विंगर है। एज ऑफ स्ट्राइकर नहीं है, कोई एक प्रॉपर स्ट्राइकर या जैसे आप कह लीजिए कि एम्बापे हालैंड टाइप का इनके पास अटैकर में प्लेयर नहीं है। वही है थोड़ा सा, मतलब आप डिफेंस कर लेंगे लेकिन आप कहेंगे कि हम गोल मारेंगे, तो फिर कैसे मारेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। बट सोचना पड़ेगा तो उनको, और उनका अच्छा ग्रुप के ऊपर भी अच्छा देखते हैं तो वही है कि जापान, स्वीडन, टूनिसिया इनके ग्रुप में जापान, है, तो स्वीडन और टूनिसिया है इनके ग्रुप में। तो आप कोशिश करेंगे उस ग्रुप से, क्या बोलते हैं, निकल निकल तो जाएंगे आराम से ये हाँ, लोग, जापान जैसे है, भी तो। टूनिसिया है, स्वीडन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप तीनों टीमों में देखो तो सबसे हैवी आप ही की टीम है। अगर हम इनके हम्म। टैक्टिकल एनालिसिस और फॉर्मेशन पे चलें तो ऐसे कुछ इनकी, बदलो बदलो, हाँ, 4-3-3 ऐसे जाना पसंद करते हैं, लेकिन ल्यू डिजोंग जो है वो एज ए सेंट्रल डिफेंस मिडफील्डर खेलते हैं। तो कई बार आप कुमान को देखोगे कि ऑन पेपर तो वो जापान वाले मैच, जापान से चाहे ब्राजील से कोई एक मैच याद आता है, उन्होंने 4-3-3 से स्टार्ट किया एंड देन बीच में 10-15 मिनट गेम के हो गए तो उन्होंने बैक फाइव खिलाना चालू कर दी, तो वो हो गए 5-2-1 हो गए, 5-2-3 हो गए थे। ठीक है, मतलब वो डबल मिडफील्डर
और 3 अटैकर और 5 डिफेंस के साथ चले जाते हैं। और अक्सर करके ये टीम वैसा तब करती है जब ये गोल अक्सर करके शुरुआत में आ जाता है, जब आपको गोल प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि इनके पास हम्म। ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडफील्ड भी खेल लेते हैं और डिफेंस भी कर लेते हैं, अटैकर उतने नहीं है। स्ट्राइकर अगर हम बात करें, ये सबसे रीसेंट वाली फॉर्मेशन मैंने लगाई थी जो इनका फ्रेंडलीज हुआ था। डेजल डम्फ्रीज राइट बैक खेले थे, डेलीगेट और वैन डाइक सेंटर बैक, नेथन आके लेफ्ट बैक, ग्रावेनबर्च, डिजोंग और राइडर सेंटर में, कोडी गैक्पो लेफ्ट विंग, जैसा कि हमने बात की थी, समरविले उस मैच में खेले थे राइट विंगर, और स्ट्राइकर में डिपाई खेले थे, मेम्फिस डिपाई। टैक्टिकल अप्रोच इनकी बिल्डअप प्ले रहता है कि छोटे छोटे पासेस करेंगे, फुल बैक्स जो है ओवरलैपिंग रन बनाएंगे और ट्रायंगल में हम लाइन को तोड़ेंगे। कॉम्पैक्ट शेप रहता है। अटैकिंग की बात करें तो वाइड जाते हैं ये, डिफेंस को स्ट्रेच करते हैं, ओवरलोड करते हैं हाफ स्पेस पे कि 2-3 प्लेयर आके बॉल छीने। डिफेंसिव में अगर देखें तो हाई प्रेस रहता है, डिफेंस में 1v1 डिफेंडिंग बहुत प्यारी है, क्योंकि ये प्लेयर एक तो फिजिकली भी बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे आप डम्फ्रीज की बात कर लीजिए, डेलीगेट की बात कर लीजिए या वैन डाइक की बात कर लीजिए, और सामने वाले प्लेयर को मतलब एक तरीके से रुला देते हैं गोल मारने के लिए सामने वाली टीम को। ट्रांजिशन पे ये टीम बहुत अच्छी है, काउंटर प्रेस पे ओवर रिलायंट हो जाती है कभी कभी, बट गिन चुन के इनके पास काउंटर अटैक पे गोल मारने का बहुत ही बेहतर मौका रहता है। प्रोज इनके पास क्या है, स्क्वाड में डेप्थ बहुत है, मिडफील्डर और डिफेंस आप उठा के देख लीजिए, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी 4-3-3, 5-4-1 या 3-4-3, 4-2-3-1 है। फिजिकलिटी बहुत है, काउंटर अटैक का थ्रेट है, बट कॉन्स क्या है कि कभी कभी जब फुल बैक जो इनके ट्रांजिशन में जाते हैं तो इनका डिफेंस खुल सा जाता है कई बार, क्योंकि जब आप ओवर रिलायंट हो जाते हो लेफ्ट बैक और राइट बैक पे तो आपके डिफेंस में खाली 2 से 3 प्लेयर बचते हैं, जो कभी कभी गोल कंसीड करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देते। क्रिएटिविटी डिपेंडेंस, कोई इनके पास क्रिएटिविटी वाला प्लेयर नहीं है जो कि ड्रिबल वगैरह करके गोल मार दे। कोडी गैक्पो की अगर बात करें तो उनको कटिन के अलावा कटिन ही कर पाते हैं, इससे ज्यादा उनके पास वो वाला गेम नहीं है कि वो मतलब एम्बापे टाइप का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस वर्ड को, वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को, हाँ ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग करने की वो सामने वाले 4 डिफेंस लगा दो और वो वहां से कटिंग कर ले, क्योंकि कटिंग के लिए आप एक प्लेयर 2 प्लेयर है तब आप कटिंग कर सकते हो, बट आपको जब घेर लिया जाए तो वहां पे कटिंग करना आसान नहीं रहता है। फिर फिनिशिंग, फिनिशिंग वही हमने बात की कि डिफेंस और मिडफील्डर तो आपका बहुत प्यारा है, बट जो अटैकर है वो कहीं ना कहीं लैक करता है, क्योंकि डिपाई की भी एज हो गई है, कोडी गैक्पो भी अभी एज मतलब 30+ क्रॉस कर चुके हैं। और बिग नॉकआउट में जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि ये हर समय नॉकआउट और फाइनल सेमीफाइनल जाके हार जाते हैं, तो एक चोकर्स वाला टैग भी इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार ये थोड़े से ही चूक जाते हैं, बट सच्चाई बात यह है कि ये चूक जाते हैं। हाँ, चूक जाते हैं और फिर वो होता है ना कि आपको बड़े मैचेस में गोल मारने पड़ते हैं। गोल मारेंगे आप अगर तो डिफेंसिव लाइन तो आपकी ठीक है, अटैक में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये तो पता लग रहा है वैन डाइक भी वहाँ जाके आपको अटैक करना पड़ रहा है, उनको भी जाके। हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वो करते हुए दिखाई भी दे। हाँ तो वही है, एक इजी ग्रुप मिल गया है। इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि बाकी टीम आपके लेवल की नहीं है, चाहे आप ट्यूनीशिया की बात करें या स्वीडन की आप बात करें, कहीं ना कहीं आप ग्रुप को टॉप करके राउंड ऑफ 16 में पहुंचते हो तो इस टीम को देखते हो, फिर वहां पे जो टीम मिले, बट ग्रुप तो मेरे ख्याल से आसानी से निकल जाएंगे। और जहां पे बात हम्म। फंसेगी वो राउंड ऑफ 16 सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में बचेगी। ग्रुप तो ये आसानी से, ये टीम इतना क्वालिटी रखती है कि टिजानी राइंडर्स हो गए या ल्यूक डिजोंग हो गए, ये सब गोल मारने के लिए एक्सपर्ट है, मतलब मिडफील्ड से ही शूट करना जानते हैं, तो वो वाली बात है। तो अगर तुमसे पूछा जाए टीम को क्या आप वर्ल्ड कप में किस तरीके से देखते हो, मैं तो एज ए मतलब ये नहीं देखता हूँ इस टीम को कि अपसेट करने आए, ये है भाई, मतलब इनके पास वो वाला गेम है कि ये फाइनल तक पहुंच सकते हैं और ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, ये कोई अंडरडॉग्स बन के नहीं जा हम्म। रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे अगर आप हिस्ट्री देखेंगे नीदरलैंड की उठा के तो आप ये तो कह नहीं सकते कि अंडरडॉग है, क्योंकि जो टीम फाइनल खेली हो 2-3 बार तो अंडरडॉग तो वो नहीं होगी। और मुझे भी लगता है कि क्या बोलते हैं, जाएंगे आगे, जाते हुए दिखाई देते हैं, बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। और मैं यार कहाँ तक पहुँचता हूँ, मैं सेमीफाइनल तक मुश्किल से लग रहा है मुझे, सेमीफाइनल तक पहुँचेगी नीदरलैंड। हाँ वो तो डिपेंड करेगा कि आपको राउंड ऑफ 16 में कौन मिलता है। फिलहाल 16 तारीख से है वर्ल्ड कप, वहां पे देखना रहेगा, थोड़े बहुत फ्रेंडलीज होंगे उसमें कैसा करती है। और बने रहिए स्पोर्टिंग सेक्टर के साथ, बाकी तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। नहीं, हो गया मेरा, हो गया भाई। हाँ तो वही, अगर आपको किसी भी टीम के एनालिसिस देखनी, मोरक्को से लेके सेनेगल, अर्जेंटीना से पोर्चुगल, ब्राजील
और नीदरलैंड हो गया, ये तो सबका आप एनालिसिस इस चैनल पे देख सकते हो। बाकी लाइव वॉच अलोंग वगैरह तो रहेगा ही, तो उस पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो। हर स्क्वाड वहां पे जितनी स्क्वाड आ रही है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो भी आप चेकआउट कर सकते हो।